अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो मालूमात हम आपको देना चाह रहे हैं वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यंग पेशेंट्स भी इसके मेरी ओपीडी में आते हैं और ओल्ड एज के पेशेंट भी, मतलब मिडिल एज और ओल्ड एज के पेशेंट भी हमारी ओपीडी में आते हैं, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग हो जाने के बीमारी का शिकार होते हैं। हम फारिग कैसे होते हैं या हम इजैकुलेट कैसे होते हैं, ये समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पेनिस के अंदर मसल्स और चैनल्स के साथ साथ नर्व का भी, यानी कि हमारे ब्रेन से आने वाली नसों का भी एक गुच्छा, बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद होता है। इस नेटवर्क का काम ये होता है कि हमारे ब्रेन से सिग्नल लेके हमारे पेनिस तक जाए। ये सिग्नल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि ब्रेन से निकलने वाले खास मादे उनके जरिए जनरेट होता है। जब भी कोई पेशेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होता है तो ये सिग्नल बहुत जल्दी ब्रेन तक चला जाता है कि अब हम जिस काम के लिए, यानी कि हम सेक्स परफॉर्म करने के लिए जो इरेक्शन हुई थी, अब उसको इख्तिताम पजीर करना चाहिए। जैसे ये सिग्नल जनरेट होता है तो हमारा ब्रेन उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है और हम इजैकुलेट हो जाते हैं। ये एक इंतहाई सादा और आम फहम ज़ुबान में आपको समझाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नर्व ऑफ पेनिस, यानी कि हमारे पेनिस की या उज़्वे तनासुल की नसों का बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना। इसकी हाइपर एक्टिविटी को अगर हम नॉर्मल करते हैं, कम नहीं करना। कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, कुछ मेडिसिन्स लेके, इसके लिए बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, टैबलेट्स होती हैं कि इसकी हाइपर सेंसिटिविटी को हाइपो कर देना, यानी कि बहुत ही कम कर दो ताकि हम डिलेट कर लें। उसका नुकसान ये होता है कि बार बार जब ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसके ज़रिए हम नस की जो सिग्नल भेजने की रफ्तार है उसको कम करेंगे, तो उससे बहुत डीप प्रॉब्लम्स पेनिस के पैदा हो जाते हैं। पेशेंट अगर हाइपर स्टिमुलेशन का या हाइपर एक्साइटेबिलिटी का शिकार हैं तो उनको डॉक्टर के पास आके प्रॉपर इसको डिस्कशन करना चाहिए ताकि डॉक्टर इसकी सेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि जो एक हेल्दी मेल का गाइडलाइंस, वैसे तो ये एक सर्वे है और सर्वे के अंदर मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन लेके जो उनके नेचुरल डिस्चार्ज होने का टाइम है पूछा जाता है और उसका फिर एक मीन कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आम तौर पे लोग कितनी देर सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक हेल्दी मेल विदाउट मेडिकेशन, विदाउट किसी ट्रीटमेंट के, वो 2 से 4 मिनट का दौरानिया, नई रिसर्च के मुताबिक वो 2 मिनट से 4 मिनट का दौरानिया कैलकुलेट किया जाता है। ये 2 से 4 मिनट का दौरानिया जब हम सेक्स परफॉर्म करते हैं उस दौरान है, फोर प्ले या पहले के जो लम्हात हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया गया। तो अगर आप 2, 3 और 4 मिनट के दरमियान में हैं तो आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ गुजार रहे हैं। प्रॉब्लम जब आती है अगर आप पेनिस को अपना सेक्स परफॉर्म करने के लिए जैसे ही पेनिट्रेट करें और आप डिस्चार्ज हो जाएं, या 2 मिनट से या 3 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाए, तो वो एक प्रॉब्लम है और उसके लिए उसको मेडिकली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इस हाइपर सेंसिटिविटी को दोबारा नॉर्मल करना ज़रूरी है। इसको नॉर्मल करने के लिए हम पेशेंट के, क्योंकि ये जो नसें हैं ये पेनिस के ग्लैंड्स में, यानी कि हेड पे, सर पे, सिरे पे मौजूद होते हैं। इस सिरे की सेंसिटिविटी को नॉर्मल करने के लिए हम पेशेंट को कुछ स्टेम सेल्स के इंजेक्शन लगाते हैं जो कि नसों के आगे मौजूद जो सिग्नल भेजने के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को दोबारा नॉर्मलाइज करता है। ये बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जो कि मैं गुज़िश्ता बहुत सारी वीडियोस में आपको मुखातिब करके ये बात समझाता रहा हूँ कि स्टेम सेल्स क्या हैं, इनका रोल क्या है, ये बॉडी में नेचुरल रिपेयर को कैसे करते हैं। इन्हीं नेचुरल सेल्स को लेके जब हम पेनिस के हेड में डालते हैं तो वो इसकी सेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब कम नहीं करेंगे, जो नॉर्मल आपका टाइम है, एक हेल्दी मेल का नॉर्मल टाइम होता है, उस टाइम को अचीव कर लेंगे, जो कि एक नेचुरल चीज़ है और जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है कि आप नेचुरल के करीब रहें, वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट अंडर एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया यानी कि सुन करके किया जाता है, जिसके बाद कोई तकलीफ़ के जो पेन फील करना है वो बिल्कुल नहीं होती। आप इन ओपीडी प्रोसीजर है और आप आते हैं ओपीडी में, अपना प्रोसीजर करवाते हैं और सेम डे 40 मिनट 50 मिनट के बाद ओपीडी से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चले जाते हैं। सेम डे ही जाके आप इस ट्रीटमेंट के बाद अपना सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकते हैं।
मगर यहाँ पे ये बात मेरा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये काम कितने अरसे में करता है। देखिए, जितनी सेंसिटिविटी को टाइम, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी को टाइम ज़्यादा होगा, उतना ही देर लगेगी रिपेयर करने में। आइडियली आप लोगों को समझाने के लिए 1 से 3 हफ्ते के दौरान ये स्टेम सेल्स आपकी हाइपर सेंसिटिव वाले मामलात को कवर कर लेते हैं। मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाने के 1 से 3 हफ्ते के बाद 90% मरीज़ इस बीमारी से निजात हासिल कर लेते हैं।